मैं कह रहा हूँ धर्म पे मत जाओ, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल सकते हो, बाहर ये आपका धर्म है, आप बोल सकते हो भाई। हम तो तुम्हें ये नहीं कह रहे, तुम कुछ बोलो यार। बड़े भाई हिंदुस्तान में नहीं, मैंने ये बोला हिंदुस्तान में रहते हम, हिंदुस्तान जिंदाबाद है तो जरूर बोल सकते हैं। तो चैनल का भी नाम हाँ समझे, ठीक है। आप बुलवा रहे हो माता जी, धर्म में मत जाओ ना, जबरदस्ती किसी से कुछ नहीं, तुमने सालों ने खेल लिया। अरे बोला जाएगा जब किसी की बहन बेटियों के संग गलत करेगा ना कोई एक पक्ष, तो क्यों नहीं बोला जाएगा भाई? जब बात बताइए मेरे भाई, सुनिए मेरी बात सुनो। जो ऐसे मौलवी जब होते हैं टीवी पर ऐसे भड़काऊ भाषण देते हैं, पेड़ मौलवी होते हैं, पेड़ मौलवी होते हैं, बिल्कुल पेड़ मौलवी है वो, के साथ है 5-5 हजार रुपए वाले लिफाफे वाले मौलवी है वो। जब बिल्किस बानो का रेप होता है तो ये लोग ये कहते हैं कि उसको उस लड़की का रेप करने वाले हिंदू थे। जब लव की बात आती है, अंकिता, नैना, पता नहीं कितनी लड़कियां, तब उसका कोई धर्म नहीं है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है यार। होता है यार, तुम्हारे में बात है तो तुम हिंदुओं को टारगेट करते हो, और जब अंकिता, नैना और आज जिन लड़कियों के साथ हुआ है तो तुम ये कह के बच जाते हो कि उनका कोई धर्म नहीं है। तो मानो ना यार, मानो है गलत तो बोलो, मानना पड़ेगा तुम्हें। मुसलमान है आप, सारी जगह क्या है, मंदिर में गए हैं, मंदिर में किसी ने रोका मंदिर में जाने से? किसी ने प्रसाद खाने से रोका? किसी ने जबरदस्ती की यहाँ पर नहीं, आप हाथ जोड़िए, कुछ करिए? नहीं किसी ने, या ये तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हें जबरदस्ती लेके गया? नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये जो नेता होते हैं ना, ये पार्टियां ये बंटवारा करती हैं। अगर आप जमीनी स्तर पे देखोगे, देखो कोई मुझे गाली नहीं बक रहा, मैं किसी को गाली नहीं बक रहा। ये जो लाइव डिबेट के अंदर दिखाया जाता है ना, ये ऑन कैमरा कुछ होते हैं और पीठ पीछे कुछ होते हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? आसिम। आसिम, ये मुस्लिम है तो क्या मतलब ये भी आतंकवादी है क्या? तुम तो सबके नाम गिनाए जा रहे हो यार। इस देश की बात छोड़ दो, नहीं इस देश की बात छोड़ दो। आप पश्चिमी देशों में देखो ना, वहाँ तो हिंदू नहीं है। यहाँ कहते हैं ना हिंदू की वजह से हो रहा है, वहाँ तो हिंदू नहीं है, किसी को शान से रहने दे रहे हैं। आप देखते नहीं आए दिन वहाँ हमला हो रहे हैं, आए दिन चाइना जैसे हम क्या पाकिस्तान। ये भाई शिया है सुन्नी है मुझे नहीं पता, पर पाकिस्तान में एक ईरान कंट्री से टमाटर आया और प्याज आया, उस प्याज को गिरा के वो बोले ये है की कंट्री से आया। बताओ, हमारे यहाँ पे शियाओं को ब्लास्ट किया जा रहा है, सॉरी पाकिस्तान में, हमारे यहाँ, वो वैसे हमारा देश था पहले, अब नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में टमाटर को अगर कह देते हो ना आप, तो ये बहुत गलत बात है। ये जी दोबारा आपके पास आऊंगा, आप हैं यहाँ पर। ये क्या ये शिया सुन्नी वाला क्या होता है, कोई खेल होता है क्या? ये भी आप क्या है, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँ, बुरा नहीं माने तो आप। नहीं देखिए, शिया सुन्नी है। एक बार मैं आपसे, अगर बुरा नहीं लगे तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, आप शिया हैं या सुन्नी है? ना मैं शिया हूँ ना मैं सुन्नी हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ। एक मुसलमान है? मुसलमान हूँ मैं, एक मुसलमान भारतीय हूँ मैं। भारतीय है पहले या मुसलमान पहले? एक भारतीय भी हूँ और एक मुसलमान भी हूँ। भारतीय मुसलमान है? भारतीय मुसलमान। हाँ ये बात है। ये शिया सुन्नी वाला क्या खेल होता है, थोड़ा सा जानते हैं तो बताइएगा, एक बार समझ पाए सब लोग यहाँ। तो मुझे पता ही नहीं ना। अच्छा, इस बारे में नहीं पढ़ा नहीं है इस बारे में। चलिए रामेश भाई साहब का कहना था, एक सेकंड, भाई साहब का कहना था कि जो आतंकवादी होते हैं इनका कोई मजहब नहीं होता। तो दिल्ली के अंदर ताहिर हुसैन जो दंगों में पकड़ा गया, तो कौन सी मजहब का था वो? तो पकड़ा गया तो उस पर चला ना, केस हुआ नहीं, जेल के अंदर गया। मजहब कौन सा मजहब था, उसका मजहब बताइए आप। भारतीय अगर वो दोषी है तो ये तो कोर्ट ये भाई करेगा ना। अभी थोड़ी देर पहले सुन रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। आतंकवादियों को मजहब नहीं होता, मैं इनको थोड़ी देर पहले सुन रहा था। नहीं, मैं इनके बात पूछना, एक बात नहीं, बहुत अच्छी बोल रही है, मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ। 2014 में कोई आतंकवादी ट्रेनिंग लेके यहाँ आ गया, भारतीय पुलिस के अनुसार उसे कहते हैं स्लीपर सेल। 2014 से 2022 तक उसने वेट किया, बीच में दौरान उसे दरमियान वहाँ के लद्दाख संगठन ने कहा कि आप भाजपा में प्रवेश करो, और उसी दौरान उसको एक फतवा वो आता है, मैसेज कॉल, कि तुम नुपुर शर्मा की 17 तारीख को उसने एक वीडियो रिलीज़ करी, ठीक है। बाद में क्या हुआ सर, एक बात सुनना, बड़ा मज़ा आएगा आपको। वो मोहम्मद रियाज और गोश मोहम्मद नाम के लड़के थे, आपने देखा होगा, कन्हैया लाल की। सर, एक व्यक्ति जो अंतिम व्यक्ति है देश का दर्जी, उसकी अपने को आप कितना उचित मानते हो? उसके बाद लब्बैक का नारा लगाना और समय ये बोलना, हे नरेंद्र मोदी, लड़ाई तुमने शुरू करी थी, खत्म हम करेंगे। एक नरेंद्र मोदी पे भी टिप्पणी करना, क्या आपको उनसे कोई प्रॉब्लम है क्या नहीं है? और ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हो? देखिए, जो संवैधानिक पद पे जो बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री, जो इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री, उनके लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करना, देखिए ये तो
बहुत ही गलत बात है और इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। तो भाई साहब हम भी आपको सैल्यूट करते हैं। बिल्कुल। ऐसे देखिएगा, मैं आपकी देखिए आप सबकी बात रोक देता हूँ 1 मिनट के लिए। क्या नाम बताया आपने? आसिम खान। आसिम खान। हम भी जब रिपोर्टिंग करते हैं, ग्राउंड पर जाते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और आसिम जैसे जब लोग हमें मिलते हैं ना, तो हमारा भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि भारत में रहने वाले लोग ऐसे, लेकिन इस तरह के लोग जब सामने आते हैं, भारत में रहकर पाकिस्तान का झंडा फहराते हैं और इस तरह की हरकत करते हैं, कहीं ना कहीं क्या ऐसे मुसलमानों का नाम बदनाम कर रहे हैं? क्या जो ऐसा कुछ लगता है आपको? देखिए, हम उनसे बिल्कुल रिश्ता तोड़ देते हैं और बातचीत खत्म कर देते हैं। जो देश विरोधी बातें देता है या हमारी हिंदू बहन को भड़काता है या लफ्ज ऐसी बात करता है, मुझसे बिल्कुल बायकॉट कर देते हैं। ये इस्लाम की बुनियादी मैं आपको तालीम बता रहा हूँ, बेसिकली जो होता है। क्या आपको जो भी देश से तोड़ने की बात करेगा, अपने हिंदू भाइयों से नफरत फैलाने की बात करेगा, उनसे लफ्ज जिहाद जैसी बात करेगा, उनसे आपका कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। ये बेसिकली इस्लाम की ये बुनियादी तालीम है। इसलिए हम कुछ ऐसे मौलाना जो है, जो ऐसे मौलवी जब होते हैं टीवी पर ऐसे भड़काऊ भाषण देते हैं, पेड़ मौलवी होते हैं। पेड़ मौलवी होते हैं, बिल्कुल पेड़ मौलवी है वो। के साथ है 5-5 हजार रुपए वाले लिफाफे वाले मौलवी है वो। सर एक बात और, 5-5 हजार रुपए के लिफाफे के लेके पहुंच रहे हैं वो लाइव डिबेट के अंदर। ये अभी कह रहे हैं ना आतंकवादी और लव कोई धर्म नहीं होता या कुछ। बहुत छोटी सी बात बोलूँगी, मुझे इतना कुछ बोलना नहीं है। जब बिल्किस बानो का रेप होता है तो ये लोग ये कहते हैं कि उसको उस लड़की का रेप करने वाले हिंदू थे। जब लव की बात आती है, अंकिता, नैना, पता नहीं कितनी लड़कियां, तब उसका कोई धर्म नहीं है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। यार होता है यार, तुम्हारे में बात है तो तुम हिंदुओं को टारगेट करते हो, और जब अंकिता, नैना और आज जिन लड़कियों के साथ हुआ है तो तुम ये कह के बच जाते हो कि उनका कोई धर्म नहीं है। तो मानो ना यार, मानो है गलत तो बोलो, मानना पड़ेगा तुम्हें। ये तो मैडम रवीश कुमार जैसे लोग सिखाते हैं ना, क्योंकि वो जब लिखते हैं, जब वो पत्रकारिता करते हैं तो वही लोग सिखाते हैं। पूछना चाहता हूँ कि सर आप ठीक है, हम दूसरी कंट्री से, कुछ कंट्री हमसे अलग हो गई, अफगानिस्तान भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान भी, अब वहाँ आतंकवाद चरम पे है, वो डेवलपमेंट नहीं कर पाए, चाइना से भीख मांग रहे हैं, अमेरिका से भीख मांग रहे हैं, भारत ने नाता तोड़ दिया, भारत से ही भीख मांगते थे। इस्लाम के नाम पे पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही कंट्री बनी है, उसका नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान डेवलप नहीं कर पाया और आज भी भारत के बहुत सारे मतलब अभी भी वहाँ पे सब चलता है जो भारत का दिया हुआ है, लेकिन वहाँ से आतंकवाद पनपता है, वो हमारी डेवलपमेंट रोकते हैं। हम इन्हें आतंकवादी बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे? पाकिस्तान के जो समर्थित है या गौस मोहम्मद वगैरह जो पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेने आए हैं, उन पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, हम उनका कोई समर्थन नहीं करते, ना हमारा उनसे कोई लेना देना। मानते हैं कि नहीं मानते? रामेश्वरम जी, मैं कहता हूँ 2 कौड़ी का देश पाकिस्तान, उस पर क्या बात करें, लेकिन फिर भी इनका जो सवाल है, क्या ऐसे लोगों को बात करके उनको फेमस करते हो? मैं तो पाकिस्तान का नाम लेना तक गवार नहीं करता। हाँ, ये बात हुई ना, क्योंकि एक भारत धरती पे दिल्ली की राजधानी, दिल्ली के दिल के अंदर कनाट पुलिस में खड़े, और देखिए आप पाकिस्तान की बातें कर रहे हैं, बजाय के एकता की बात करनी चाहिए थी, हम अपने मुल्क की बात करनी थी, देश की बात करनी थी। तो दिल में भारत माता लिए घूम रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दिल में भारत माता है, बिल्कुल माता है। ये देखिएगा ऐसा माता की, ये देखिएगा भाई साहब, जब ऐसी चीज, जब ऐसे मुसलमान मिलते हैं ना, तो एक अलग तरह की बात होती है, एक अलग तरह की चीजें समझ आती हैं, और ये सब मिलजुल कर यहाँ पर बातें करते हैं, तो देश की बात करते हैं। अब आप बताइए क्या कहना? अच्छा सर ये बताइए, देश सेकुलर है? सेकुलर है, मैं बता रहा हूँ ये देश, सर सुनिए, ये देश भाई क्या हो गया? मैं कह रहा हूँ धर्म पे बन जाओ, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल सकते हो, बाहर या आपका धर्म है आप बोल सकते हो। भाई हम तो तुम्हें ये नहीं कह रहे, तुम कुछ बोलो यार। बड़े भाई, हिंदुस्तान में नहीं, मैंने ये बोला हिंदुस्तान में रहते हम, हिंदुस्तान जिंदाबाद है तो जरूर बोल सकते हैं। तो चैनल का भी नाम हाँ, है, वो समझे? जिंदाबाद है। ठीक है, आप बोलवा रहे हो माता जी धर्म में मत जाओ ना, जबरदस्ती किसी से कुछ नहीं। तुमने सालों ने खेल लिया, बात क्या चल रही थी, आपने इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू खत्म करो, तुमने सालों ने खेल लिया। भाई 1 मिनट, भाई लड़ाई झगड़ा दो भाई हो, मेरा भाई है वो। सुनो आप सुन रहे हो? अच्छा भाई से अरे यार एक बात को बात सुनो अरे भाई मैं आपको बताऊं, ये होते हैं जज्बात। सुनिए, अरे बोला जाएगा जब किसी की बहन बेटियों के संग गलत करेगा ना कोई एक पक्ष, तो क्यों नहीं बोला जाएगा भाई? जब सुनो बात बोला जाएगा, मेरे भाई सुनिए मेरी बात सुनो, तुम्हारा ये भाई है ना, एक सेकंड ये होते हैं, देखिए ये जज्बात होते हैं। अब ऐसे ही लोग हम में से आकर के जो ऐसे बयानात देते थे, ये ऐसे जज्बात भड़का देते हैं, इसी वजह से लड़ाई झगड़े होते हैं। ये थोड़े से जज्बात, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोले, ये थोड़े से, ओ भाई साहब सुनो भाई साहब, सुनो भाई साहब, मेरी बात सुनो। किसी ने किसी से जबरदस्ती नहीं बुलवाया। क्या बुलवाया?
क्या बुलवा है बताइए, भारत की क्या बुलवा है? देखो सुनो, देश है भाई, देखो भाई ने एक बात बोली बोलना पड़ेगा कि मैं पहले एक भारतीय हूँ फिर मुसलमान हूँ। इस बात को ना सुन करके खुश हो गए भाई हम लोग। और ये बात उनको लग गई जाकर। देखिए अब कोई भी, अब हर एक का माइंड, हर एक की बुद्धि तो एक जैसी नहीं होती ना, आप इससे भी एग्री करेंगे। बताइए, सुनिए, आपसे किसी ने कोई जबरदस्ती की, दीपक एक मिनट भाई, आपसे कोई मैं तो जबरदस्ती आपसे की पिछले 15-20 तो ये मिनट पीछे से आके क्यों कह रहे हैं जबरदस्ती? और अच्छे माहौल के अंदर बात कर रहा हूँ। क्यों मैं अकेला भाई सुनो, तरफ भाई खड़े हैं। मैं ताली बजाऊंगा। भाई बहुत बहुत सुनो, आपका जमानत दिल्ली का नागरिक है भाई, दिल्ली का भाई साहब एक मिनट, भाई साहब मेरे बड़े भाई हो, ये कलाम की सोच वाले लोग हैं जो मिसाइल मैन है, उनके लिए तो हम भी कहेंगे। और दूसरी बात सुनिए, आप किसी के धर्म के नारे नहीं लगवा सकते, वो उसकी इच्छा है। मगर आज की डेट में जो मुस्लिम नारे लगा रहे हैं, अगर गलती से एक लड़की है जो उत्तर प्रदेश की, जो अपने बच्चों को पालने के लिए, वो नाज हमारी बहन जैसी है, ठीक है भाई, मुजफ्फर लगा फरमानी नाज, उसने अगर अल्लाह का गाना गाया तो भोले का गा दिया, उसमें क्या बुराई थी? देवबंद के मौलाना ने सलमान खान के ऊपर फतवा जारी नहीं करा, हाँ गलत है ना। देखिए गरीबों के ऊपर करने के लिए तो आज मैं यहाँ खड़ा हुआ, अपने पक्ष रखने के लिए, नहीं बात रखने के लिए। बहुत बढ़िया आदमी हो। कोई भाई साहब, दीपक एक बार मैं इनसे एक क्लैरिटी ले लेता हूँ, आपसे किसी ने कोई जबरदस्ती की, किसी ने जबरदस्ती कहा भारत माता की जय बोलो? नहीं कहा, नहीं किसी ने कहा तो उनको क्यों मिर्ची लगी? तो वही समझाना चाह रहा हूँ मैं, आपको वही समझा रहा हूँ कि ऐसे ही जज्बाती लोग कुछ हो जाते हैं। एक करता है एक, जिसकी वजह से भाई साहब सुनो, ये वही लोग हैं जो मुस्लिम भाइयों को बदनाम करते हैं और कहते हैं सड़कों पे आ जाओ, सड़कों पे आ जाओ। क्यों आएगा ये मुस्लिम भाई सड़कों पे? इसको मोदी सरकारी नौकरी देगा, इसको डॉक्टर, एक मिनट भाईजान, आपको डॉक्टर बनाएगा। आप पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। बात कहना चाहूंगा, क्या नाम क्या है? नाम मेरा नाम सत्येंद्र, मैं लखनऊ से हूँ। भैया देखिए, ये हमारे दोस्त हैं अयाज। अच्छा, ये हमारे साथ, हाँ ये हमारे साथ वृंदावन बरसाना सब जगह घूम के गए। वृंदावन आज मुसलमान है, सारी जगह दिखाते हैं। अयाज मंदिर में गए हैं, मंदिर में किसी ने रोका मंदिर में जाने से? किसी ने प्रसाद खाने से रोका? किसी ने जबरदस्ती की यहाँ पर? नहीं, आप हाथ जोड़िए, कुछ करिए। नहीं किसी ने, या ये तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हें जबरदस्ती लेके गया? नहीं बिल्कुल भी नहीं, अपनी मर्जी से गए। बिल्कुल अपनी मर्जी से गए। और अब मैं फोटो भी दिखाता हूँ, हम लोग अच्छे से गए हैं और फोटो इन्होंने खींचा है और अच्छा लगा हमें कि देखिए हमारा ऐसा देश है कि जहाँ पे ऐसा संविधान बनाया गया जो सभी के लिए बराबर है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। और जो लोग बीच में धर्म को लाते हैं, तो मैं उनसे बस यही कहना चाहूंगा, धर्म को हटा के इस देश को कैसे आगे ले जाना है, क्योंकि हमारा देश पीछे नहीं जाना चाहता, आगे जाना चाहता है। अपने घर में तो गणेश चतुर्थी में गणेश जी बिठाए हैं, सुनिए, तो क्या वो मुसलमान नहीं रहा? भाई साहब ये लाइन जरूर डालिएगा। और एक बंदे ने मंगोलपुरी में, मेरे आंखों देखी की बात है भाई साहब, मैं वहां पर पास में ही था, मंगलपुरी में एक मुस्लिम भाई ने अगर गणेश विसर्जन में गणेश भगवान को हाथ लगा दिया, अरे मेरे भाई ठीक है, उसने किसी के धर्म की इज्जत करी, तो आपके धर्म की इज्जत ऑटोमेटिक हो गई, क्योंकि लोग पूछते हैं कि आप कौन से धर्म से हो, क्योंकि धर्म सबसे बड़ा इंसानियत है। तो उन्होंने बोला मैं मुसलमान हूँ, तो कह रहे बहुत अच्छे आदमी हो, क्योंकि आपके धर्म की इज्जत उसी टाइम पे हो गई। मगर उसके बाद क्या करा? क्यों करा गया? क्यों करा गया? फरमानी नाच को धमकियां आ रही हैं, क्यों आ रही है भाई साहब? ये इसके ऊपर करिए ना, कैटरीना कैफ के ऊपर जो टेंटा करती है, भैया क्या करती है तू? है ये पैसे वाली है ना भाई साहब, उसके ऊपर नहीं करेंगे। ये नूरा फतेह अली खान लड़की एक, ये और ये जावेद उर्फी, हम लोग सनातनी लोग हैं, हम लोग लड़कियों की बुराई नहीं करेंगे। ये कैसे कैसे पहनते हैं? आप हिजाब पहनिए, बुर्खा पहनिए, हमें खुशी, हम मना नहीं करेंगे जहाँ प्रोटोकॉल है, मगर ये लोग बदनाम करते हैं। ये देखिए, ये फोटो है, ये फोटो है राधा वल्लभ लाल की। ये है आपका क्या कहते हैं इसको, ये क्या कहते हैं आपका, राधा वल्लभ लाल की है, और ये वृंदावन की है। देखिए हम दोनों साथ में हैं। नाम क्या भाई साहब? नाम भाई साहब मैं आपको देखिएगा, ये है आयाज, इधर आइए आयाज भाई साहब। और आपका क्या नाम बताया? आसिम। भाई साहब ये आयाज है और ये आसिम है और हम है रोहित शर्मा और ये यहाँ पर रामेश्वरम जी है। एक मिनट, ये है गंगा जमुना तहजीब, सुनिए इसे कहते हैं एक तरफा नहीं होती। और ये दीपक शर्मा है। आयाज भाई साहब वृंदावन चले गए, किसी मंदिर गए, किसी ने जबरदस्ती तुम्हारे मुंह में प्रसाद घुसेड़ा? नहीं, किसी ने जबरदस्ती तुम्हें झुकाया कि भगवान के आगे झुको? नहीं भैया, तुम्हें झुकाया कहीं? तुम्हें किसी ने जबरदस्ती बोला भारत माता? अब मैं आखिर में अंतिम में लास्ट में आपको ये संदेश देना चाहता हूँ, और एक पैगाम और एक मैसेज। अगर आपको गंगा जमुना तहजीब की मिसाल देखनी है ना, तो आज मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, आपको दावत देता हूँ, इन्विटेशन देता हूँ, जितने भी मेरे भाई साहब हम आपकी दावत में एक्सेप्ट करते हैं। हम आपकी दावत में बेसिकली मैं ओल्ड दिल्ली पुरानी दिल्ली से हूँ। अगर आपको गंगा जमुना तहजीब
की मिसाल देखनी है, आप आइए चांदनी चौक लाल किला, आप आइए जामा मस्जिद करीम होटल, रात के 7 बजे से लेकर शाम का जब समय होता है और रात के 2 बजे तक करीम होटल और गरीब नवाज होटल के अंदर सारे मेरे हिंदू भाई आते हैं खाना खाने के लिए। लखनऊ से, हरियाणा से और पंजाब से, पता नहीं कहाँ से करीम होटल के अंदर खाना आते हैं। और जब मैं सीताराम बाज़ार जाता हूँ, यकीन मारिए ऑन कैमरा कह रहा हूँ, कोई संदेह नहीं है, किसी मौलवी के बहकावे में नहीं हूँ, ब्रेन वॉश नहीं है, मेरी बुद्धि भी नहीं है, जो समझ में आता है वही करता हूँ, जो ऊपर वाले का कानून है वही। जब मैं सीताराम बाज़ार से, जो हमारे पुरानी दिल्ली लाल कुआं सीताराम बाज़ार की तरफ मैं जाता हूँ, वहाँ पे पंडित जी उठ के मुझे सैल्यूट मारते हैं, मुझे सलाम पेश करते हैं, सैल्यूट कर रहे हैं, मुझे सलाम वालेकुम कहते हैं। सुनिए, वही मैं बता रहा हूँ, जब सीताराम बाज़ार वहाँ से जब मैं जाता हूँ ना, पंडित जी मुझे सलाम करते हैं। और जैसे ही पंडित जी सीताराम बाज़ार से निकल के थोड़ा लाल कुआं या जामा मस्जिद की तरफ आते हैं, उनको वहाँ के दुकानदार उठ के नमस्ते बोलते हैं। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ आपके कैमरे के सामने। पूरे देश में यही है। घर के नज़दीक दुर्गा स्वीट हाउस की एक दुकान है, उसके वो मिलता है नमकीन वगैरह। मैं आज मेरी 26 या 27 साल उम्र हो चुकी है, 26-27 वर्ष का हूँ मैं। जब से मैंने अपना बचपन देखा, हमारे ये दुर्गा स्वीट हाउस से पूरी आती है रोज़ाना, ये गंगा जमुना तहजीब। उसी तरह हमारे बराबर में परचून की दुकान, अब्दुल की दुकान है। हमारी फैमिली के बराबर में 4 फैमिलियाँ हैं जो हिंदू भाई रहते हैं हमारे, उनके यहाँ अब्दुल के यहाँ से सारा राशन का सामान आता है और उधार आता है। ये गंगा जमुना तहजीब। ये भाई साहब देखिएगा, ये भाई साहब देखिए, हम आपको बार बार सैल्यूट कर रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं आपको, ठीक है। ये पढ़े लिखे लोग हैं। जब ऐसे पढ़े लिखे लोग घर से निकलेंगे ना, जो पंथी लोग हैं ना, उनकी सोच वहीं पर खत्म हो जाएगी। आपको यही कहना चाहना था कि ये जो नेता होते हैं ना, ये पार्टी ये बंटवारा करती हैं। अगर आप ज़मीनी स्तर पे देखोगे, देखो कोई मुझे गाली नहीं बक रहा, मैं किसी को गाली नहीं बक रहा। ये जो लाइव डिबेट के अंदर दिखाया जाता है ना, ये ऑन कैमरा कुछ होते हैं और पीठ पीछे कुछ होते हैं। चलिए भाई साहब, आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन आपसे हम बातचीत करेंगे। राजनीति पे पूछो, बहुत अच्छा। अब देखिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये भाई साहब भी खड़े थे, रामेश्वरम जी भी खड़े थे, आयाज जी भी खड़े थे, तो दीपक जी भी खड़े थे, और सब एक दूसरे के लिए तालियां बजा रहे थे। ये है भारत, नया भारत है ये, और इस भारत में यही चीज़ चलने वाली है। कट्टरपंथी यहाँ पर नहीं चलेंगे, यहाँ पर पाकिस्तान के ट्रेंड किए हुए ट्वीट नहीं चलेंगे, यहाँ पर पाकिस्तान की नीतियाँ नहीं चलेंगी।